और यहां पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो एपी का सम दे रखा है, दो अलग अलग एपी है, उसका सम दिया हुआ है जिसका रेशियो है ये 5n+4:9n+6। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ 18th टर्म। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है 18th टर्म का, दोनों अलग अलग सीरीज का, दोनों अलग अलग प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, तो हमने यहां पर सम के लिए फॉर्मूला यूज किया। दो अलग अलग एपी है, एक का फर्स्ट टर्म ए है, दूसरे का फर्स्ट टर्म बी है, कॉमन डिफरेंस D1 है और दूसरे का D2 है। कर दिया। एन टर्म्स का सम, फॉर्मूला जो हमने अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा सीखा है, उसका हमने यूज कर लिया, यहां पर कर लिया। अब n/2 तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया है ये पार्ट पूरा। ठीक, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो कि रेशियो दे रखा है, मतलब हमें ये वैल्यू मालूम है, जिसको लिख देंगे यहां पर कि 5n+4 है और डिवाइडेड बाई 9n+6, ये रेशियो है। और फाइनल जो हमने फाइंड किया है वो है 2a+n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई 2b प्लस n-1 इंटू D2। अब सवाल ये आता है कि ये तो चलो n के टर्म्स में हमें मिल गया है, बट यहां पर अभी भी टर्म हमें मिला नहीं है। n के साथ है, ठीक है, नो डाउट, बट nth टर्म अभी तक मिला नहीं है। तो हमें बस यही देखना है कि nth टर्म n की जगह पर क्या पुट करेंगे जो हमें मिलेगा। क्योंकि जब nth टर्म की बात आएगी तो ध्यान में ये रखना है कि फॉर्मूला जो हमारे पास है, मान लो कि यहां पर एक ले लेते हैं an या AR यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, और दूसरे के लिए BR यूज करेंगे। तो AR के लिए हमारे पास होगा A+R-1 इंटू D1 है एक का, और दूसरा B+R-1 इंटू D2। अब इसका एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट है, वो रिप्लेसमेंट समझ गए तो काम अपना हो गया। मान लो हम यहां से एक पिक करते हैं, किसके लिए, AR के लिए। AR के लिए हम लोग यहां से पिक कर लेंगे, तो AR इक्वल टू, ये जो पार्ट है कौन सा, यहां जो पार्ट दिख रहा है, जरा उसमें ध्यान से देखो कि A+R-1 इंटू D1 है। ठीक है, यहां पर है 2a, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आगे देखो कि 2a प्लस ये जो आएगा 2R-2 इंटू D1, इसको थोड़ा और देखते हैं अच्छे से कि ये बनता क्या आखिरकार। तो ये 2R-1, हमने यहां पर -2 को ब्रेक किया, -1, और ये बाहर एक -1 इंटू D1। ये कुछ सिमिलर यहां पर दिख रहा है, जरा देखो तो 2a यहां पर भी है और हमने यहां पर भी 2a को फाइंड आउट किया है। ठीक है, उसके बाद n की जगह पर आया क्या, इस n की जगह पर 2R-1, और उसके बाद का -1 है, -1 यहां भी है, और D1। इसका मतलब अगर हमने n को रिप्लेस कर दिया किससे, अगर हमने इसमें n को रिप्लेस कर दिया किससे, 2R-1 से, तो हमारा काम यहां पर आसान हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए यही ट्रिक है, जो ये रेशियो दिया है, इस रेशियो में बस हमें करना क्या है, करना इतना ही है कि n की जगह पर 2R-1 पुट कर देंगे, n की जगह पर 2R-1। जरा चेक कर लेते हैं यहां पर मिलता क्या है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये r की वैल्यू यहां पर क्या दे रखा है, 18th है, कोई बात नहीं है, रख देंगे बाद में 18th। पहले यहां पर चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमने पुट किया 5 इंटू 2R-1, ठीक है, प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2R-1 प्लस 6। ये हो गया लेफ्ट साइड का पार्ट। राइट साइड में क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आया ट्वाइस ऑफ ए है, नो डाउट, रहने दो उसको, 2R-1 और ये -1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ B प्लस ट्वाइस ऑफ R -1 और मल्टीप्लाई विथ D2। ये हो गया D2। आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये हमें क्या देगा, मेन हमारा फोकस पहला इसी पर है कि ये हमें देता क्या है। तो यहां पर लिखेंगे 2a, यहां अभी जस्ट हमने चेक किया कि जब यहां से आगे हम लोग बढ़े हैं तभी ये मिला हमें, है ना, जो कि यहां पर तुमको दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा ये। तो ये बनेगा, यहां से भी 2 कॉमन आएगा और बचेगा यहां पर R-1
इंटू डी एंड डिवाइडेड बाई सेम बात होगी ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू डी, ये D1 और ये D2 है। तो ये 2 हर जगह साथ कॉमन आके कैंसल, a प्लस आर माइनस 1 इंटू D1 और दूसरा b प्लस आर माइनस 1 इंटू D2, ये हमें मिला फाइनल। जरा ध्यान से देखो, क्या ये टी आर मतलब 8th टर्म दोनों के लिए है? तो बिल्कुल है। और यहां पर जो चेंज हुआ है इसको मैं ऊपर लिखता हूं, ये पार्ट हो गया ए आर बाय बी आर इक्वल टू क्या, n की जगह पर 5 2r माइनस 1 और प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 9 2r माइनस 1 प्लस 6। ठीक है, अब रही बात वैल्यू पुट करने की, तो r की जगह पर क्या दे रखा है, 18th है ना, 18 लिखेंगे तो 5 इंटू 18 टू जा 36 और माइनस 1 35 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई, यहां पर भी सेम बात, 9 इंटू 35 प्लस 6, यहां से क्या मिलेगा हमें 35 इंटू 5, ठीक है, अब प्लस 4 करेंगे, क्लियर। तो यहां पर मिला हमें 175 प्लस 4 और यहां पर 315 प्लस 6, तो रेशियो जो मिला हमें फाइनल वो आया 179:321। तो 18th टर्म का रेशियो हमें जो यहां पर मिला है वो आपके सामने है। और फाइंड आउट करने का आसान तरीका क्या बताया कि बस ये ध्यान में रखना है, रिप्लेस करेंगे किससे, 2r माइनस 1 से। अब r की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसका यूज करेंगे, बस n को रिप्लेस कर देना है 2r माइनस 1 से।